अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में नज्म से मुतालिक 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स कवर करेंगे। ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की इस क्लास में क्वेश्चन के बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्वेश्चन और आंसर तक अपने आप को महदूद करेंगे ताकि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा सवाल की हम प्रैक्टिस कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, साहिल लुधियानवी की दाखिल निसाब नज्म ताजमहल जेल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? तलखियां, यादों की परछाइयां, आओ की कोई ख्वाब बुने, गाता जाए बंजारा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा, यानी तलखियां। अगला क्वेश्चन, जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। नज्म के ताल्लुक से चंद बयानात दिए गए हैं, आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जो बयान है वो सही हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा और चौथा भी बयान आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नुस्खा हाय वफा किस शायर के कुल्लियात का नाम है? जोश, फैज, अख्तरुल ईमान, मीराजी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। जेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। 4 बयानात हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर बताइए कौन कौन से बयानात हैं जो कि दुरुस्त हैं। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी जो पहला बयान है वो सही है, इसी के साथ साथ में तीसरा बयान सही है और चौथा भी बयान आपका करेक्ट है। क्लियर सभी को? दूसरे बयान में कहा जा रहा है कि नज्म ज़ौक़ व शौक़ के ज्यादातर अशार इकबाल ने जर्मनी में अपनी पीएचडी के दौरान लिखे थे। इस नज्म के ज्यादातर अशार फिलिस्तीन में लिखे गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जेल में कुछ नज्म निगारों के नाम और उनके सने पैदाइश दर्ज हैं, नाम के एतबार से सने पैदाइश शामिल कीजिए। जैसे इकबाल, नजीर, इस्माइल मेरठी, अकबर इलाहाबादी, चकबस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा, यानी अल्लामा इकबाल की सने पैदाइश क्या है? तो आपका आंसर है 1877। नजीर की क्या हो जाएगी? 1740। इस्माइल मेरठी 1844, अकबर इलाहाबादी 1846 और चकबस 1882। अगला क्वेश्चन, जेल के बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात की शनाख्त कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है, एक एक बयान को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला बयान आपका सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी आपका बयान जो है वो करेक्ट है। शुआए उम्मीद जो नज्म है ये 3 हिस्सों में मुनक़सिम है, ना कि 5 हिस्सों में। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, जेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को निशानजद कीजिए। केयरफुली रीड कीजिएगा, गलत बयानात की निशानदही आपको करनी है। चलिए सवाल का जवाब हम लोग नोट कर लेते हैं। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है और जो तीसरा स्टेटमेंट है वह भी गलत है। नोट कर लीजिएगा। नज्म की इब्तिदा शुमाली हिंद से हुई थी, नहीं, नज्म की इब्तिदा दक्कन से हुई थी। नज्म जदीद की इब्तिदा इकबाल और फैज ने की थी। नज्म जदीद की इब्तिदा मोहम्मद हुसैन आजाद और हाली ने की थी। सही कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को निशानजद कीजिए। अगेन आपको गलत बयानात की निशानदही करनी है।
गलत 5 बयान है, यहाँ पे 5 बयान है, इनको पढ़ लीजिए, बताइए जवाब क्या होगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जो चौथा बयान है वो आपका गलत है, जो 5वां बयान है वह भी आपका गलत है। नज्म निशात उम्मीद का मौजू मायूसी और उदासी है, बिल्कुल नहीं, इस नज्म का मौजू सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है। नज्म बरखा रुत में हालिल ने ठंड की शिद्दत और उसमें होने वाली बारिश का नक्शा पेश किया है, गर्मी की शिद्दत का बयान किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़िल में चंद शोरा के तखल्लुस और उनके नाम दिए गए हैं, तखल्लुस के एतबार से असल नाम शामिल कीजिए। इस्माइल मेरठी, अकबर इलाहाबादी, नजीर, इकबाल, फैज। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा, यानी इस्माइल मेरठी का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा मोहम्मद इस्माइल। अकबर इलाहाबादी का नाम क्या है, अकबर हुसैन। नजीर का नाम क्या है, वली मोहम्मद। अल्लामा इकबाल का मोहम्मद इकबाल। चकबस का पंडित बृष नारायण चकबस। अगला क्वेश्चन, जोश की दाखिले निसाब नज़्में किसान और शिकस्त जिंदा का ख्वाब झेल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? नक्शो निगार, शोला व शबनम, रूह अदब, अर्शो फर्श। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शोला व शबनम। ज़ेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। और सही बयानात को कलम मुफलिसी नज्म है, आदमी नामा, बंजारा नामा। ये नज़में किसकी हैं आप सबको मालूम होगा, नजीर, अकबर, आबादी। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी पहला बयान सही है, दूसरा भी सही है और 5वां भी बयान आपका सही है। अगला क्वेश्चन, ज़ेल में चंद नज्म गो शोरा के सने वफात और उनके नाम दिए गए हैं, नाम के एतबार से सने वफात जोड़िए। नजीर हैं, इस्माइल मेरठी हैं, अकबर इलाहाबादी हैं, चकबस्त हैं, अल्लामा इकबाल है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा, यानी नजीर की सने वफात क्या है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए 1830 ईस्वी। इस्माइल मेरठी की 1917 है, अकबर इलाहाबादी की 1926 है और चकबस की क्या है ये आप मुझे जल्दी से बताइए। सॉरी, चकबस की जो अकबर इलाहाबादी की 1921 है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 1921 और चकबस की जो है 1926 है और अल्लामा इकबाल की 1938 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोश की दाखिले निसाब नज्म जंगल की शहजादी झेल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? नक्शो निगार, शोला व शबनम, शायर की रातें, रूह अदब। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नक्शो निगार। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। सने वफात, सने पैदाइश के ताल्लुक से हम डिटेल में एक सेपरेट क्लास में बात कर चुके हैं। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सने वफात। नजीर हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, हाली हैं, इस्माइल मिर्टी हैं, अकबर हैं, चकबस, इकबाल, मिराजी। चलिए नजीर की सने वफात क्या हो जाएगी आप सबको मालूम होना चाहिए, 1830। फटाफट नोट भी कर लेते हैं, 1830। मोहम्मद हुसैन आजाद क्या हो जाएगी, 1910। मौलाना हाली 1914 हो जाएगी। इस्माइल मेरठी 1917 हो जाएगी। अकबर इलाहाबादी 1921 हो जाएगी और चकबस 1926 हो जाएगी। नोट कर लीजिएगा, फटाफट सब लोग नोट कीजिएगा। अल्लामा इकबाल 1938 हो जाएगी और इसी के साथ साथ में मीरा जी 1949। तो ये तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, झेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। झेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी पहला जुमरा आपका सही है और तीसरा भी जुमरा आपका सही है। पहले जुमरे में जो नज़में हैं ये नजीर की नज़में हैं, नजीर अकबर आबादी की, और तीसरे जुमरे में जो नज़में हैं ये मौलाना हाली की नज़में हैं। दरअसल में से पैदाइश के एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने।
बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, हमारा जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, नजीर, मोहम्मद हुसैन आजाद, हाली, इस्माइल मेरठी, अकबर, इकबाल, चकबस्त, जोश। तो नजीर की आप सबको मालूम होगी। नजीर की सन पैदाइश क्या है, 1740 ईस्वी। मोहम्मद हुसैन आजाद की 1830 ईस्वी। मौलाना हाली की क्या है आपको 1837 ईस्वी, 1837। इस्माइल मेरठी 1844, नोट करते रहिएगा। अकबर इलाहाबादी 1846, अल्लामा इकबाल 1877, चकबस 1882 और जोश मलिहाबादी 1896। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में से चंद नज्म गो शुअरा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं, नाम के एतबार से वालिद के नाम शामिल कीजिए। नजीर हैं, इस्माइल मेरठी हैं, अकबर इलाहाबादी हैं, चकबस्त हैं, इकबाल हैं। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। यानी नजीर के वालिद का नाम क्या है, शेख फारूक। इस्माइल मेरठी के वालिद का नाम क्या है, पीर बख्श। अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या है, तफज्जुल हुसैन। चकबस्त के वालिद का नाम क्या है, पंडित उदित नारायण। अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या है, शेख नूर मोहम्मद। जेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। सही बयानात को कलमजद। इस्माइल मेरठी अकबर के ताल्लुक से, इकबाल के ताल्लुक से कुछ बयानात हैं, पढ़िए और बताइए जवाब क्या होगा। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन का आंसर है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी आपका दूसरा जुमरा सही है, चौथा जुमरा सही है और पांचवा जुमरा आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेल में चंद शुअरा के सने वफात और उनके नाम दर्ज हैं, नाम के एतबार से सने वफात शामिल कीजिए। जोश, मीरा जी, फैज, अख्तरुल ईमान। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। यानी जोश की सने वफात क्या है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए 1982 ईस्वी। मीरा जी 1949 ईस्वी। फैज, अहमद फैज 1984। अख्तरुल ईमान 1996। जेल में चंद शुअरा के नाम और उनके जाए पैदाइश दर्ज है, जोड़िए। नून मीम, राशिद, साहिल लुधियानवी, शफीक फातिमा शेरा, मौलाना हाली। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। नून मीम राशिद की जाए पैदाइश है पंजाब, नोट कर लीजिएगा। साहिर लुधियानवी की हो जाएगी लुधियाना। शफीक फातिमा शेरा नागपुर। मौलाना हाली पानीपत। जेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। सही बयानात को कलमजद कीजिए। फैज के ताल्लुक से चंद अहम बयानात हैं, बताइए। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जो बयान है वो सही है और जो दूसरा बयान है वह भी आपका करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। फैज के पहले मजमूए का नाम क्या है, आप सबको मालूम होना चाहिए। ऐसे मीजान फैज का एक शेरी मजमुआ है, बल्कि मीजान एक तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। सुलेबी मेरे दरीचे में फैज की खुदनविश नहीं बल्कि खुतूत का मजमुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेल में किसका इंतकाल कब हुआ, नाम के एतबार से सने वफात शामिल कीजिए। मखदूम मुहियुद्दीन, नून मीम राशिद, साहिल लुधियानवी, शफीक फातिमा शेरा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। यानी मखदूम की सने वफात क्या है, तो वो हो जाएगी 1969। नून मीम राशिद 1975। साहिल लुधियानवी 1980 1980। शफीक फातिमा शेरा 2012। अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में से किसका कहां इंतकाल हुआ, जोड़िए। यानी जाए वफात आपको बतलानी है। मोहम्मद हुसैन आजाद, फैज, इकबाल एक जगह, मीरा जी, अख्तरुल ईमान, साहिर एक जगह, नजीर, इस्माइल मेरठी, अकबर इलाहाबादी। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। थर्ड ऑप्शन आप सब नोट कर लीजिएगा। मोहम्मद हुसैन आजाद, फैज, इकबाल
की जाए वफात है लाहौर। मीरा जी अख्तरुल ईमान की हो जाएगी, बताइए क्या हो जाएगी? मुंबई। नजीर की क्या हो जाएगी? तो नजीर की हो जाएगी आगरा, नोट कर लीजिएगा, नजीर की हो जाएगी आगरा। इस्माइल मेरठी की मेरठ हो जाएगी और अकबर इलाहाबादी की इलाहाबाद। जेल की कौन सी नज्म किस मजमूए कलाम में शामिल है, जोड़िए। शुआए उम्मीद, सुबह आजादी, बाज आमद, हुस्न कोजागर अव्वल, खाके हिंद। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। शुआए उम्मीद ज़र्ब कलीम में शामिल है, नोट कर लीजिएगा। सुबह आजादी दस्ते सबा में शामिल है, नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही बाज आमद बिनते लम्हात में शामिल है। हुस्न कोजागर ये हो जाएगा ला बराबर इंसान। खाके हिंद सुबह वतन। ज़िल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से चंद बयानात हैं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, इनके शेरी मजमूए हैं बांगे दरा, बाले जिब्रिल, ज़र्ब कलीम, अरबगान हिजाज। क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जो बयान है वो आपका सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी बयान आपका करेक्ट है। ज़ेल में चंद नज्म गो शुअरा के तखल्लुस और उनके असल नाम दिए गए हैं। तखल्लुस के एतबार से नाम शामिल कीजिए। जोश, मीरा जी, फैज, अख्तरुल ईमान। सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। जोश का असल नाम क्या है? तो शब्बीर हसन। ऐसे ही मीरा जी का नाम क्या है? मोहम्मद सनाउल्लाह डार। फैज का नाम क्या है? फैज अहमद। अख्तरुल ईमान का मोहम्मद अख्तरुल ईमान। दरअसल नज्म निगारों की उनके जमाने के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है, बताइए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? फोर्थ ऑप्शन माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए। तो मखदूम के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। मखदूम है, फिर नून मीम राशिद हैं, ऐसे ये सब लोग। तो मखदूम की जो है एक एक करके इधर मैं नोट करता हूं ऊपर। मखदूम की सन पैदाइश क्या है? 1908 ईस्वी। नून मीम राशिद 1910 ईस्वी। ठीक है जी। फैज अहमद फैज 1911 ईस्वी। मीरा जी 1912 ईस्वी। अख्तरुल ईमान 1915 ईस्वी। साहिर लुधियानवी 1921 ईस्वी। शफीक फातिमा शेरा 1930 ईस्वी। तो ये तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इकबाल की दाखिल निसाब नज़्में लाले सहराई, साक़ीनामा, ज़ौक़ व शौक़ और लिन खुदा के हुजूर में ज़ेल के किस मजमूए कलाम में शामिल हैं? बांगे दरा, बाले जिब्रिल, अरबगान हिजाज, ज़र्ब कलीम। आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बाले जिब्रिल। ज़ेल में चंद नज़्म गो शुअरा के वालिद के नाम और उनके नाम दर्ज हैं। नाम के एतबार से वालिद के नाम जोड़िए। जोश मलिहाबादी, मीरा जी, फैज अहमद फैज, अख्तरुल ईमान। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी जोश के वालिद का नाम क्या है? बशीर अहमद खान। नोट कर लीजिएगा, बशीर अहमद खान। मीरा जी के वालिद का नाम क्या हो जाएगा? तो मुंशी मोहम्मद मेहताबुद्दीन। फैज के वालिद का नाम क्या हो जाएगा? सुल्तान मोहम्मद खान। अख्तरुल ईमान के वालिद का नाम गौस मुहियुद्दीन। मीरा जी की दाखिल निसाब नज्म समंदर का बुलावा ज़ेल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? पाबंद नज़में, मीरा जी की नज़में, तीन रंग, मीरा जी के गीत। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तीन रंग। ज़ेल में दर्ज बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात को पहचानिए। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। सभी बयानात को बगौर रीड कीजिए
और बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी फैक्ट। चलिए क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिएगा आप सब लोग। हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जो पहला बयान है वो सही हो जाएगा, दूसरा भी आपका सही हो जाएगा और पांचवा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। जोश ने माहनामा कलीम हैदराबाद से जारी किया था, बिल्कुल नहीं, दिल्ली से जारी किया था। नोट करना, आपको याद रखना है। अजीज लखनवी ने शायर आजम मुंशी दयानंद निगम ने मुसव्विर जज्बात और अब्दुल रज़्ज़ाक मलिहाबादी ने शायर शबाब जोश को कहा है। तो शायर शबाब ने बल्कि शायर इनकलाब यहां पे होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। शायर आजम जो है मुंशी दयानंद निगम ने कहा है, यह आप करेक्ट कर लीजिएगा। मुसव्विर जज्बात अजीज लखनवी ने कहा है। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में चंद शोरा के नाम और जाए पैदाइश दर्ज है, कौन कहां पैदा हुआ जोड़िए। जाए पैदाइश के एतबार से जवाब देना है। चलिए आंसर नोट कीजिएगा। दूसरा ऑप्शन, यानी मोहम्मद हुसैन आजाद नजीर की जाए पैदाइश क्या है, तो वो हो जाएगा दिल्ली। क्लियर सभी को। फैज और इकबाल की हो जाएगी सियालकोट, इस्माइल मेरठी मेरठ, अकबर इलाहाबादी इलाहाबाद, चकबस फैजाबाद। ज़ेल में चंद नज्म गो शुअरा के नाम और जाए वफात दर्ज हैं, जोड़िए। जाए वफात के एतबार से चकबस, जोश, मखदूम मुहिउद्दीन, नून मीम राशिद, शफीक फातिमा शेरा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। तो चकबस की जाए वफात क्या हो जाएगी, रायबरेली। जोश की क्या हो जाएगी, इस्लामाबाद। ऐसे ही मखदूम मुहिउद्दीन की क्या हो जाएगी, दिल्ली। नून मीम राशिद की क्या हो जाएगी, नून मीम राशिद की क्या हो जाएगी, हैदराबाद। नोट कर लीजिएगा। नून मीम राशिद लंदन। शफीक फातिमा शेरा की हो जाएगी हैदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ज़ेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है, गेस कीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका सही है और तीसरा भी जुमरा करेक्ट है। दूसरे और तीसरे जुमरे में शेरी मजमूए हैं, किसके हैं, फैज अहमद फैज के। आप सब नोट कर लीजिए। ज़ेल में चंद शोरा के असल नाम और उनके तखल्लुस दर्ज हैं, तखल्लुस के एतबार से असल नाम शामिल कीजिए। मखदूम मुहिउद्दीन, नून मीम राशिद, साहिल लुधियानवी, शफीक फातिमा शेरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। मखदूम मुहिउद्दीन यानी अबू सईद मोहम्मद मखदूम मुहिउद्दीन खुजरी। नून मीम राशिद राशिद। साहिल लुधियानवी चौधरी अब्दुल हई, शेरा यानी शफीक फातिमा। अगला क्वेश्चन, ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और गलत बयानात की शनाख्त कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है। चलिए सवाल का जवाब आप नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला और दूसरा, ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। मीरा जी को कलीमुद्दीन अहमद ने अदबी गांधी लिखा है, नून मीम राशिद ने कहा है। मीरा जी की कलाम को तरक्की पसंदों ने मुकद्दस कलाम करार दिया है, जिनसी गलाजत का ढेर कहा है। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में चंद शोरा के नाम और उनके जाए पैदाइश दिए गए हैं, जाए पैदाइश नाम के एतबार से जाए पैदाइश शामिल कीजिए। जोश, मीरा जी, अख्तरुल ईमान, मखदूम मुहिउद्दीन। आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। जोश की जाए पैदाइश क्या है, मलिहाबाद। मीरा जी की क्या है, लाहौर। अख्तरुल ईमान की क्या है, बिजनौर। मखदूम मुहिउद्दीन हैदराबाद। ज़ेल में से कौन सा जुमरा मुसद्दस की हयत में है, कौन सा जुमरा मुसद्दस की हयत में, नज़्मों का कौन सा जुमरा मुसद्दस की हयत में है।
क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, रामायण का एक सीन, खाके हिंद। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। अख्तरुल ईमान। चलिए आंसर नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है और पांचवा भी बयान क्या है, करेक्ट है। झेल में कौन कब पैदा हुआ, जोड़िए। मखदूम, नून मीम राशिद, साहिब, शफीक, फातिमा, शेरा। आंसर हमारा पहला ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। मखदूम की साले विलादत क्या है, तो वो है 1908, नून मीम राशिद 1910, साहिर लुधियानवी 1921, शफीक फातिमा शेरा 1930। झेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है। इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। याद रखेंगे, पहले और चौथे जुमरे में जो शेरी मजमूए हैं, ये सभी जो हैं अख्तरुल ईमान के हैं। नोट कर लीजिएगा, किसके भाई, अख्तरुल ईमान के। झेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। झेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहले जुमरे में जो नज़में हैं फैज की नज़में हैं, तीसरे जुमरे में जो नज़में हैं अख्तरुल ईमान की नज़में हैं। इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है, फैज अहमद फैज, जोश, अख्तरुल ईमान, मीरा जी। जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी फैज अहमद फैज। जेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। चकबस के ताल्लुक से चंद बयानात हैं, रीड कीजिए और बताइए जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा बयान सही है, तीसरा भी सही है और पांचवा भी आपका करेक्ट है। क्लियर सभी को, पांचवा भी करेक्ट है। चकबस हाली और मुकदमा शेरो शायरी के जबरदस्त मद्दाह थे, चौथे बयान में करना ही नहीं भी, इन्होंने उन पर सख्त एतराज किया है। अगला क्वेश्चन, मखदूम की दाखिल निसाब नज़्म हवेली और इनकलाब जेल के किस मजमूए कलाम में शामिल है, सुर्ख सवेरा, गुलेतर, बिसाते रक्स, शोले तूर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी सुर्ख सवेरा। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। ये फैज अहमद फैज की किस नज्म का शेर है, बताइएगा। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। दूसरे जुमरे में जो नज़में हैं ये सभी नज़में चकबस की नज़में हैं। तीसरे जुमरे में जो नज़में हैं ये सभी इस्माइल मेरठी की नज़में हैं। नजीर अकबर आबादी ने किस नज़्म में दुनिया की बेसबाती और नापायदारी का नक्शा खींचा है, रोटी नामा, बंजारा नामा, मुफलिसी, रीछ का बच्चा। जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी बंजारा नामा। जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए सभी है। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, चलिए नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा जुमरा सही है और चौथा भी जुमरा सही है। तीसरे जुमरे में जो नज़में, ये सभी नज़में अल्लामा इकबाल की नज़में हैं और चौथे जुमरे में जो नज़में हैं ये सभी जोश मलिहाबादी की नज़में हैं। है तल्ख बहुत बंद मजदूर के औकात, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना। ये शेर इकबाल की किस नज़्म में शामिल है,
ذوق व शौक, साक़ीनामा, लेनिन खुदा के हुजूर में, शुआए उम्मीद। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लेनिन खुदा के हुजूर में। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के नज्म के ताल्लुक से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि एग्जाम से जस्ट पहले ये सभी क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो इंशाअल्लाह अजीज इन सभी क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, या साथ साथ में इनके जो फैक्ट आप याद करेंगे, इन्हीं पर बेस्ड नए क्वेश्चन भी आपको मिलने के चांसेस एग्जाम में है। आप में से जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।